हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज हम न्यू चैप्टर धारा विद्युत स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है जिसमें हमें धारा विद्युत और ओम का नियम पर डिस्कशन करना है। और आज के इस कॉन्सेप्ट में हम विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध भी समझेंगे एंड विद्युत धारा क्या होती है ये भी समझेंगे। विद्युत धारा का सूत्र, उसका एसआई मात्रक, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाले वीडियो के अलर्ट्स आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले हम विद्युत धारा किसे कहते हैं ये समझेंगे। विद्युत धारा इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। तो विद्युत धारा की डेफिनेशन होती है किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी एक समय में जितना आवेश प्रवाह होता है उस दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T, यानी आवेश बटे समय। ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से हम इसका मात्रक भी कैलकुलेट कर लें। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो कूलॉम अपॉन सेकेंड बराबर होता है एम्पियर। धारा का मेन मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में? एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा और गतिशील आवेश किसका निर्माण करते हैं? गतिशील आवेश विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। गतिशील आवेश विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव भी आता रहता है कि गतिशील आवेश किसका निर्माण करते हैं। तो गतिशील आवेश विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। तो क्या होती है धारा की डेफिनेशन कि एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की एक और डेफिनेशन हो सकती है कि किसी चालक के किसी परिच्छेद से एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक याद रखना एम्पियर। ठीक है। अब हम विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करेंगे। और या इस नेम से भी आ सकता है विद्युत धारा और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। तो दोनों ही वेरी सिंपल है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। सबसे पहले हम अनुगमन वेग की डेफिनेशन पर डिस्कस करेंगे। तो अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं। तो अनुगमन वेग क्या होता है? किसी चालक में इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई चालक है जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। D मतलब ड्रिफ्ट और V मतलब वेलोसिटी। तो क्या होता है? किसी चालक में इलेक्ट्रॉन, यानी कोई चालक ले लेते हैं हम। मान लो हमने एक चालक ले लिया, यहां पर बैटरी का टर्मिनल बना दिया। ये हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। अब मान लो ये PQ एक चालक तार हो गया जिसकी लंबाई हम L ले लेते हैं। ये विद्युत क्षेत्र हो गया E, और इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। हमेशा करंट और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। करंट पॉजिटिव टू माइनस रिमूव करता है और इलेक्ट्रॉन माइनस टू प्लस, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। तो क्या होती है अनुगमन वेग की डेफिनेशन कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉन
विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से प्रवाहित हो रहे हैं। ये विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर। तो हम अब स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो कैसे लिखोगे इसकी हिंदी कि चित्र के अनुसार, ये चित्र है, मान लो किसी चालक PQ, ये PQ है, PQ की लंबाई L ले ली हमने, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, यानी इसका जो एरिया है वो A है। तब चालक का आयतन होगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी सिंपल है, आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू लंबाई, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। देखिए वैसे आयतन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई यानी क्षेत्रफल का में कुछ भी हो सकता है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो सकती है, तो हम चौड़ाई इंटू ऊंचाई की जगह हमने क्षेत्रफल रख दिया, तो बराबर A क्षेत्रफल और लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, मान लो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम स्मॉल n ले लेते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, तथा यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो, E हो, तो कुल आवेश, कुल आवेश हम यहां से कैलकुलेट करते हैं, तो Q बराबर, देखो A L हम निकाल चुके हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो हो जाएगी पूरी इक्वेशन A L N E, समीकरण 1 हो जाएगा ये। ठीक है, यदि विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd हो, यानी विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो, तो आवेश को चालक को पार करने में लगा समय, आवेश को चालक को पार करने में लगा समय, तो समय क्या होता है, T। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो समय, दूरी क्या है, मान लो लंबाई, और दूरी एक होती है L, और उसकी जो चाल है वो क्या है, अनुगमन वेग Vd, समीकरण 2 हो जाएगा ये। देखिए दूरी यानी लंबाई L, और चाल क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग Vd हो गया। अब हम विद्युत धारा का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, क्या होता है, धारा, धारा I बराबर क्या होता है, Q/T, समीकरण 3। समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी हम 1 और 2 से मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में, यानी 1 में Q की वैल्यू है और 2 में T की वैल्यू है, तो I बराबर Q की प्लेस पर क्या आ जाएगा, A L N E, और इस T की प्लेस पर आ जाएगा L/Vd, तीसरा अपॉन तो ऊपर चला जाएगा, I बराबर N E A Vd, इसको तरीके से लिख दिया अपन ने, और L बचा, L भी लिख लो। देखिए N E A और ये Vd ऊपर गया L, तो L से L कैंसिल, I बराबर क्या बचेगा, N E A Vd। यही विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। अगर इसको आगे पूछ लिया जाए, यानी विद्युत धारा और धारा घनत्व में संबंध पूछ लिया जाए, तो बस थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देना है, धारा घनत्व, धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। तो अब समीकरण 4 से I का मान समीकरण 5 में रख देंगे,
समीकरण 4 से मान समीकरण 5 में। तो J बराबर I की वैल्यू रख दो NEAVD अपॉन ये वाला A से A कैंसिल, तो J बराबर क्या बचेगा NEVD। ये धारा घनत्व और विद्युत धारा में संबंध हो गया और ये विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध हो गया। तो एक ही वीडियो में हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। तो वेरी सिंपल है दोनों कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।